खुशी से हम परमेश्वर के लिए अच्छी ताली बजाते हैं। और विषय देखेंगे जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति, लड़का लड़की जब उम्र हो जाता है, शादी ब्याह का समय होता है, तो वो क्या करते हैं? शादी ब्याह कर लेते हैं। और जब आजकल का लड़का लड़की को देखेंगे, जो समय भी नहीं होता है, तो क्या होते हैं? शादी ब्याह, या तो लव मैरिज जिसको कहते हैं, प्यार करके वो, तो फिर उसका जिंदगी कैसा होता है आप तो खुद देखते हैं और जानते भी हैं। तो आज मैं उसी को आज बताने जा रहा हूं, जो कि मुझे बाइबल के मुताबिक, मेरे इच्छा से नहीं, मेरे बुद्धि ज्ञान से नहीं, मैं इसलिए आपको कहता हूं कि जो भी मैं सिखाऊंगा बाइबल की बाहर कभी नहीं सिखाऊंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यीशु मसीह मुझे दंड देंगे, वो भी 2 गुना। हालेलुया। तो आइए हम विषय को देखते हैं। आज का विषय इस प्रकार, खुशी, ये सुखी खुशी नहीं, सुखी खुशी एक ही बात है, ठीक है। तो सुखी विवाहिक इस प्रकार, मैंने क्रिश्चियन डाल दिया, क्रिश्चियन में इस प्रकार शादी करते हैं। तो सुखी विवाहिक जीवन के यहाँ भी तगड़ा आएगा 10 उपाय, इसको एक एक करके मैं ढूंढ कर लेकर आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 10 उपाय मैं आपको बताऊंगा। क्या लिखा गया है? सुखी विवाहिक जीवन के 10 उपाय। मेहनत करता हूं, इसीलिए मुझे मजदूर जो है उसको क्या करता है? परमेश्वर मुझे देते हैं। हालेलुया। तो आज का विषय देखिए, आज का संदेश या तो विषय, आज का संदेश वैवाहिक लोगों के लिए है, ठीक है, जो विवाह किए हैं उन लोगों के लिए है। और उनको भी मैं कह देना चाहता हूं, जो कि नहीं किए हैं शादी ब्याह, उनको भी मैं, दोनों के लिए सोच लीजिए, दोनों के लिए, दोनों व्यक्ति के लिए आज का विषय है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगी, जो 10 उपाय है, 10 तरीके हैं जो बाइबल देगा हमें। अगर ऐसा आप करते हैं तो कभी भी आपको, जो आगे में देखेंगे जो लिखा गया है, ठीक लगेगा। हालेलुया। तो आइए, आज का संदेश वैवाहिक लोगों के लिए है, जिसमें हम सीखेंगे खुशी विवाहिक जीवन के 10 उपाय। 10 उपाय आज हम सीखेंगे। बहुत मजेदार है। आज का विषय क्या है? बहुत मजेदार है और आपको आसान हो जाएगा जीने के लिए, आपको बहुत खुशी लगेगा। आज का विषय तो शुरू करते हैं। एक सफल शादीशुदा जीवन के लिए, एक सफल शादीशुदा जीवन के लिए बाइबल के सिद्धांत, सफलता की, बाइबल के सिद्धांत मतलब क्या कहते हैं? नियम। बाइबल के सिद्धांत सफलता यानी नियम की सफलता की कुंजी है, यानी चाबी है। कुंजी का मतलब चाबी है। हालेलुया। यही क्या लिखा गया है? एक सफल शादीशुदा जीवन के लिए बाइबल की सिद्धांत, नियम सफलता की कुंजी है, मतलब चाबी। फोटो भी रखा हूं, चाबी है। हालेलुया। यही एक चाबी है जो वो हम लोग का जीवन, शादीशुदा या तो वैवाहिक जीवन को क्या कर सकता है? अच्छे तरह संभल कर हम अपना जीवन जी सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला है, देखिए 10 उपाय जो है, पहला देखिए, मैं रख रहा हूं और बड़े ध्यान से सुनेंगे, छोटा छोटा शब्द में। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी को, जितने जन एंड्रॉइड मोबाइल, ऐसे वाला मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल पकड़ते हैं, हर एक व्यक्ति मेरा वीडियो को शेयर करिए। मैं देख रहा हूं कौन करता है कौन नहीं। हर एक व्यक्ति, जहीं तक भी 10 ठू करना पाते हैं बहुत अच्छा, 1 ठू करने पाते हैं बहुत अच्छा, या तो ज्यादा करने पाते हैं बहुत अच्छा। शेयर करिए। शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो कैसे पहुंचेगा उन लोगों तक?
शेयर करिए, जितने लोग मेरा वीडियो फेसबुक हो या तो यूट्यूब हो शेयर करिए। खुद तो प्रचार नहीं करते हैं, खुद तो यीशु मसीह का बातें को कहने नहीं पाते हैं, तो मेरा वीडियो तो पहुंचा दीजिए। ये तो करने पाएंगे ना। मेरा वीडियो जब जैसे फेसबुक खोलते हैं तो उसमें लिखा जाता है शेयर शेयर। एक बार हमें वीडियो पूरा लेकर आऊंगा तब आप समझ में आएंगे। शेयर लिखा होता है, उसको दबाने से किसी का नाम आएगा, आपका फ्रेंड जो है ना उसका नाम आएगा फेसबुक में, दोस्त है उसका नाम, टिक टक करके दबा देंगे ना तो तुरंत क्या हो जाएगा, मेरा वीडियो उसके पास पहुंच जाएगा। तो पहुंचाइए। बहुत मेहनत करता हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन को फैलाने के लिए हमको ये काम हम सभी को क्या करना है, ये बात को गांठ बांधना, क्योंकि शेयर करते रहना मेरा वीडियो को। तो आइए देखते हैं, पहला है, देखिए 10 उपाय से पहला उपाय, पति पत्नी एक साथ मिलकर प्रार्थना करना। क्या करना, वचन है मेरे पास, पति पत्नी एक साथ मिलकर प्रार्थना करना। पति और पत्नी एक साथ मिलकर क्या करना, प्रार्थना करना। दूसरा सुनिए, पति पत्नी एक मन होना। क्या होना, पति और पत्नी एक मन होना। और तीसरा को देखिए, पति और पत्नी का आपस में आदर करना, सम्मान आदर करना। पति और पत्नी का आपस में दोनों का बीच में क्या क्या करना है, आदर करना, सम्मान इज्जत करना है। और देखिए 4 नंबर है, पति और पत्नी दोनों उधार पाए हुए होना चाहिए। पहले बात, हालेलुया। अगर नहीं है वो तो मुसीबत तो आता है कि नहीं, झेलना पड़ता है। लेकिन 4 नंबर का पॉइंट है, पति और पत्नी दोनों उधार पाए हुए होना, यानी कि यीशु को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और देखिए 5वां है, पति और पत्नी का आपसी समझदारी होना चाहिए। आपस में समझदारी, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये जो है पति और पत्नी का आपसी समझदारी होना चाहिए, यानी कि एडजस्ट करके क्या करना है, चलना है। नहीं है तो नहीं है तो है वाला नहीं है, इसीलिए क्या होता है, झगड़ा होता है, तो एडजस्ट करके चलना है। और 6वां है, देखिए पति और पत्नी का आपसी प्रेम जो है ना वो रहना चाहिए। प्रेम भाव जो रहता है ना पति पत्नी में वो होना चाहिए। और साथ है, पति पत्नी का एक दूसरे के अधीन होना। एक दूसरे क्या होना है, अधीन होना है, एक दूसरे के अधीन होना है। और 8वां है, पति और पत्नी के बीच तीसरे के दखलान मतलब तीसरे को शामिल होने नहीं देना है, समझे ना। 8 नंबर है, पति और पत्नी के बीच तीसरे को आने ना देना, समझे ना, समझ रहे ना, उसको आने ना देना है। और 9 है, पति पत्नी को सब बातों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। पति और पत्नी को सब बातों में किसको, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। और 10 नंबर सुनिए, पति और पत्नी का पवित्र यौन संबंध, पति पत्नी जो समझ रहे हैं ना बात को, वो क्या रहना चाहिए, दूसरा और नहीं। सिर्फ ये काम परमेश्वर कब देते हैं, जब आपका शादी ब्याह होता है, तब सिर्फ आपका स्त्री और पुरुष ये कर सकते हैं। लेकिन शादी ब्याह होकर या तो शादी ब्याह ना होकर ये करते हैं तो सोच लेना बड़े भयानक दंड तुम पाओगे। इसीलिए यीशु मसीह भी कहा, मत्ती 19:6 में कहता है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसको कोई अलग नहीं करेगा। और ठीक आदम और हवा को कहा फूलो फालो, कब कहा, जब उसको शादी ब्याह करके, हालेलुया, जब शादी ब्याह नहीं किया था तो ऐसे बातें परमेश्वर नहीं कहते हैं। तो इसीलिए 10 नंबर है, पति और पत्नी का संबंध, पति और पत्नी का पवित्र यौन संबंध। पवित्र तब होता है जब पति किसी से मुंह नहीं मारता, जब पत्नी दूसरा से मुंह नहीं मारता। ये परमेश्वर का शब्द है, हालेलुया। तो एक एक पॉइंट आप जान चुके हैं। ये विषय मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, जो कि कभी सुने नहीं होंगे, कभी जाने नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। इसलिए रिपीट नहीं करता हूँ, इसको रिपीट नहीं पढ़कर रिपीट नहीं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हम पहले रखते हैं पति पत्नी एक साथ मिलकर प्रार्थना करना। पहले हम सुनते हैं, हालेलुया। लिखा गया है, पहला पॉइंट में सिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है। पति
पत्नी एक साथ मिलकर प्रार्थना करना, एक साथ मिलकर क्या करना है, प्रार्थना करना। और देखिए एक वचन है मेरे पास, भजन संहिता 118 का 15 आया। भजन संहिता 118 का 15 में क्या लिखा गया है, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। समझे, इस बात को समझे ना। ऊपर में क्या लिखा गया है, पति पत्नी एक साथ मिलकर क्या करना है, प्रार्थना करना है। और हम 10 पॉइंट में से एक पॉइंट में हम पढ़े कि पति और पत्नी उद्धार पाए वह व्यक्ति होना चाहिए। अगर नहीं भी है, सुन लीजिए, अगर वो आपका स्त्री प्रभु को नहीं जानती, शादी हो गया, आपका पति प्रभु को नहीं जानता, शादी हो गया, तो उसको प्रभु में क्या करना है, लाना है। खुद उधर खींचकर चला नहीं जाना है, उसको परमेश्वर की ओर लाना है। तो देखिए, तो पहला हम वचन पढ़े, क्या पढ़े, 118 भजन संहिता 15 में क्या पढ़े, धर्मियों के तंबू में। हालेलुया। धर्मी कौन है, धर्मी कौन है, धर्मी किसको कहा जाता है, धर्मी व्यक्ति किसको कहते हैं, जो पूरे दिल से यीशु को विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, क्या कहा गया है, धर्मी। तो कहा गया है धर्मियों के तंबू में जय जयकार, जय जयकार, किसका जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिने यानी कि परमेश्वर के नाम से ही पराक्रम यानी शक्तिशाली काम होता है। ध्यान रखना, परमेश्वर का नाम से ही ये पराक्रम का काम होता है। आगे देखिए, प्रार्थना ही सफलता की कुंजी है। क्या है, प्रार्थना ही सफलता की क्या है, कुंजी है। हालेलुया, एक रास्ता है। आगे देखते हैं, मतलब एक परिवार, प्रार्थना ही सफलता का कुंजी है। मतलब एक परिवार जब मिलकर प्रार्थना करता है, पति पत्नी एक परिवार जब मिलकर प्रार्थना करता है, वो मिलकर रहता है। ध्यान रहना, हालेलुया। जब वो मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वो एक साथ मिलकर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, ठीक है, मानते हैं, ठीक है, तो जब हम मिलकर प्रार्थना नहीं करते हैं तो मिलकर हम कैसे रहने पाएंगे। एक शाम हुआ, एक टाइम है प्रार्थना करना, है कि नहीं, समय तो नहीं है, लेकिन हमें रखना है समय। क्या करना है, समय रखना है कि हम 8 बजे प्रार्थना करें रात को, नहीं हम 7 बजे प्रार्थना करेंगे। तब हम लोग मिलकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आप कहेंगे कि मुझे करना है 6 बजे, वो करना है 7 बजे, ऐसे में थोड़ी होगा। 5 एक कट्ठी जानते हैं ना, दांत घसने वाला, उसको एक ठूस देने से क्या होता है, ठूस नहीं होता है, नहीं उसी को 5 मिलाकर ठूस होगा, नहीं होगा। तो उसी प्रकार यदि हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो मिलकर भी हम क्या करते हैं, परिवार में रहते हैं। हालेलुया। आगे देखिए, दाऊद जब प्रार्थना करता था तो कौन, दाऊद जब प्रार्थना करता था तो उसके घराने के ऊपर, हालेलुया, ध्यान देना, दाऊद जब प्रार्थना करता था तो उसके घराने के ऊपर परमेश्वर, कौन, परमेश्वर ने एक बड़ा बांधा था। हालेलुया, हालेलुया, एक कवच रखा था। जब प्रार्थना करता था, कौन, दाऊद जब प्रार्थना करता था तो उसके घराने के ऊपर परमेश्वर ने एक बाड़ा बांधा था। यानी कि जब ऐसा आज भी आप करते हैं तो परमेश्वर आपका परिवार के लिए भी क्या बांधेगा, घेराव, बड़ा घेराव लगाएगा। क्योंकि उस घेराव से पार होकर कोई भी ताकत, कोई भी तीर शैतान का, कोई भी योजना आपके परिवार तक पहुंचने नहीं पाएगा। इसीलिए देखिए, प्रार्थना, बड़े ध्यान से सुनेंगे, प्रार्थना करने वाला परिवार आशीषित परिवार होता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला परिवार कैसे परिवार होता है, आशीषित परिवार होता है। हालेलुया। तो आज यदि हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के दृष्टि में आशीषित परिवार होंगे। हालेलुया, हालेलुया।
धर्मी जन के तंबू में, बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी, धर्मी जन के तंबू में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम, हम लोग का तंबू यानी घर में क्या जय जयकार की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। हर व्यक्ति आपको कहेंगे कि वो क्या करता है, प्रार्थना करता है। कब? सुबह इतना समय को प्रार्थना करते हैं, शाम को इतना समय को प्रार्थना करते हैं। ये जय जयकार की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए लोगों को। मतलब ये नहीं कि आपको चिल्लाकर प्रार्थना करना है, जोर से, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति जानेगा कि इस घर में क्या होता है, प्रार्थना होता है। हालेलुया। चाहे वो जितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन ये लोग सामने बैठकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसको कहते हैं जय जयकार की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए आपका घर में। हालेलुया। मेरे परिवार में पूछिए, हम मिलकर खाना खाने से पहले हम 1 मिनट या 2 मिनट सबको बुलाया जाता है, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम, जैसे कि हम पूरा रूटीन ही कर दिए हैं। कोई भी व्यक्ति भात खाए वो पहले नेहा करो की प्रार्थना, ऐसा कहता है। मेरे बाप को भी कहने से खाई दे, तू नहीं प्रार्थना करी करा खाए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, हम खड़े हो जाते हैं परिवार का और हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो कहा गया है धर्मी जन की तंबू में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। अब आते हैं 2 में, इसको समझना। पहला है क्या, पति पत्नी एक साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। और कहा है, वचन है। कहा, कौन सा वचन? भजन संहिता 118 का 15। देखें, हम जान गए कि हमें पति पत्नी क्या करना चाहिए, एक साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, तब जाकर आप खुशी से रहने पाएंगे। पति पत्नी जब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो कोई भी तीसरा आपका जगह लेने नहीं पाएगा। तीसरा कौन जानते हैं? जानते हैं ना, वो तो अलग सा बात है। शारीरिक शैतान आ जाएगा। कौन आ जाएगा? शैतान आ जाएगा। और जो प्रार्थना साथ में मिलकर करते थे वो उसको क्या कर देगा, बिछड़ा देगा, आपको बिछड़ा देगा। इसलिए वो आने ही मत दीजिए। और 2 नंबर है, देखिए, पति पत्नी एक मन होना। एक मन होना चाहिए पति पत्नी को। हालेलुया। प्रार्थना कर्मा, हाँ कर्मा नहीं, गज बजा दीजिए, गाय भैंस प्रार्थना कर्मा नहीं, गाती के बिहार। इसमें कैसे एक मन होने पाएगा? नहीं होगा। 10 पॉइंट में हम एक पॉइंट देखे थे कि परमेश्वर को प्रथम स्थान, पति पत्नी परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। हाँ कि नहीं? देखे थे कि नहीं? देखे थे कि नहीं? अभी देखे थे। तो आज पति पत्नी एक मन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो गई भैंस पानी में। तो वचन है, देखिए, उत्पत्ति 1:6, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि एक से अगर पढ़ते आते हैं जो लोग क्या बना रहे थे, सर की ओर क्या लेके जा रहे थे, एक गुम्मट, एक सीढ़ी जो हम स्वर्ग तक पहुंच सके। एक से अगर पढ़ते आते हैं 5 तक, तो परमेश्वर ने क्या देखा, देखिए, और यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। परमेश्वर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये लोग क्या सोचे, ये जो लोग थे ना, एक से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझने पाएंगे। तो कहा गया है कि ये लोग ईंट बनाकर और गारा, जिसको कहते हैं मिट्टी का, सीमेंट का जगह में वो क्या दिए, मिट्टी दिए। तो ये सारे बनाकर क्या कर रहे थे, हम सर की ओर चढ़ेंगे, और ये करते जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर 6 में कहता है, गारा का उत्पत्ति, और यहोवा ने कहा, अरे देखा है, परमेश्वर ने देखा उसको, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, ये लोग ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। तो इस प्रकार कहा, मैं क्या देखता हूँ, परमेश्वर कह रहा कि सब एक ही दल के हैं, एक ही दल के हैं, और भाषा भी उनका सब एक ही है। उनका जो भाषा था, जो ग्रुप का जो दल थे, वो भाषा भी क्या था, एक ही भाषा था।
हम लोग का ओडिया भाषा तो ओडिया भाषा, संबलपुरी तो संबलपुरी, एक ही भाषा था। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, काम भी आरंभ कर दिया। उसको बनाने के लिए, गुम्मट बनाने के लिए, स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काम भी आरंभ कर दिया। और आप जितना वे करने का यत्न करेंगी, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। एक ही दल का है, एक ही भाषा है, एक मन के हैं, तो उनके लिए कुछ अनहोना होगा नहीं होगा। और परमेश्वर के दृष्टि में वो लोग क्या करते जा रहे थे, बहुत बड़ा चिमनी तो ऐसे बनाकर लेके जा रहे थे कि वो स्वर्ग की ओर पहुंच जाएगा। और परमेश्वर ने देखा कि ये लोग तो एक ही भाषा का है, एक ही बातचीत कर रहे हैं और काम भी आरंभ कर दिए हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, अनहोना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लोग कैसे हैं, एक मन के हैं। उनका सोच विचार एक ही है, उनका जो काम है पूरा अच्छा तरह से काम कर रहे हैं, इसीलिए करने पा रहे हैं क्योंकि वो एक मन के हैं। इसलिए तो मैंने लिखा पति पत्नी एक मन होना। तो ये लोग एक मन होकर वो गुम्मट स्वर्ग तक पहुंचा रहे, जाने मतलब पहुंचाने के लिए जा रहे थे और काम चालू कर दिए थे। वो लोग क्या कर दे रहे थे, काम चालू कर दिए थे। तो उसी प्रकार यदि पति और पत्नी एक मन होते हैं तो आगे देखिए, एक सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य यह है कि, अभी आएगा कुछ विषय, अभी आएगा, नीचे आएगा। ये लोग एक मन के थे, उनका भाषा एक था और ये लोगों के लिए कुछ कम असंभव नहीं था क्योंकि एक मन के दल एक ग्रुप के थे। तो कहा गया है एक खुशी वैवाहिक जीवन का रहस्य ये है कि एक मन रहा जाए। हालेलुया। सुखी विवाह मतलब विवाह का जीवन, सुख, खुशी, आनंद, वैवाहिक जीवन का रहस्य यह है कि एक मन रहिए। पति पत्नी कैसे रहिए, एक मन रहिए। हालेलुया। एक मन रहिए, तब जाकर खुशी मिलेगा। और हम 10 पॉइंट में से एक ऐसा पॉइंट को देखे थे कि पति और पत्नी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैंने इस प्रकार लिखा? क्योंकि मेरे पास वचन है, इसीलिए। क्योंकि आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन है अविश्वासी की ओर चले जाता है, शादी कर लेता है। विश्वासी भाई है अविश्वासी बहन को शादी कर लेता है और उसका आत्मिक जीवन पूरा ही खत्म हो जाता है। पूरा क्या जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक पॉइंट है उसमें कि दोनों क्या होना चाहिए, उद्धार पाया हुआ, यीशु को जानने वाला। तो कहा गया है, देखिए, ये खुशी वैवाहिक जीवन का रहस्य यह है कि एक मन रहा जाए, एक मन रहना चाहिए। एक पति पत्नी को क्या रहना चाहिए, एक मन होना चाहिए। एक मन होने के वजह से ये लोग गुम्मट बनाकर कहां तक पहुंचा रहते हैं, स्वर्ग की ओर। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, देखिए, प्रभु ने कहा, क्या कहा, अभी आएगा कुछ। प्रभु ने कहा एक मन होकर जो कुछ बांधोगी वो बांधा जाएगा। हालेलुया। समझे ना, बांधोगी, क्या बांधोगी? प्रभु ने कहा, यीशु कहा कि नहीं, जो स्वर्ग में जो पृथ्वी में बांधोगी वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो पृथ्वी में खोलोगी वो स्वर्ग में खुला। इसी को लेकर मैंने लिखा, क्या लिखा यहाँ, क्या है? प्रभु ने कहा एक मन होकर जो कुछ बांधोगी वो बांधा जाएगा और जो कुछ खोलेंगी वो खुला जाएगा। एक मन होकर जो बांधेंगी वो बांधा जाएगा और जो कुछ खोलेंगी वो खुला जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं? क्या बांधने आए हैं? डोरी, रस्सी, पीपल का पेड़ में रस्सी, बोर का पेड़ में रस्सी, इसको बंधने नहीं आए। हालेलुया। आज लोग इतना बेवकूफ है, इतना उनका मन इतना भयानक कर दिया है शैतान कि पत्थर को भी वो ईश्वर मान रहे हैं। हाँ कि नहीं? पत्थर को ईश्वर मान रहे हैं, मूर्त को ईश्वर मान रहे हैं। दूसरा धर्म का तो छोड़ दीजिए, यही क्रिश्चियन धर्म लोग कहते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्रिश्चियन लोगों का मन को ऐसा अंधेर कर दिया है कि चर्च में, घरों में मूर्ति, फोटो को रखकर पूजा पाठ कर रहे हैं।
हालेलुया। लेकिन जबकि यीशु मसीह ने कहते हैं कि मैं मूर्ति में, मैं 4 दीवार के ये चर्च घर में मैं नहीं रहता, क्योंकि मैं आत्मा हूं, तेरा हृदय में रहता हूं। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है जो कुछ हम बांधेंगे, आज हम क्या बांधने आए हैं, क्या खोलने आए हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह इस बातों को क्यों कहा कि आज तुम बांधोगी बांधा जाएगा, खोलोगी खोला जाएगा। हालेलुया। सब आत्मिक बातें हैं। आत्मिक लोग ही क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, शारीरिक नहीं समझने पाएगा, क्योंकि शरीर का लोगों को शरीर का बातों से समझना होता है, और जो आत्मिक है आत्मिक भाषा में उसको क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया, देखिए शैतान कभी आपको, एक पति पत्नी को शैतान कभी आपको एक मन, देखिए एक मन नहीं होने देना चाहता, नहीं होने देना चाहता। शैतान आपको, एक पति पत्नी को एक मन नहीं होने देना चाहता। क्यों नहीं देता, देखिए क्योंकि यदि आप, क्यों नहीं शैतान एक पति पत्नी को एक मन नहीं होने देता, क्योंकि यदि आप एक मन हो जाए तो, एक मन हो जाए तो आप, बहुत बड़ा शब्द आएगा, एक मन हो जाए तो आप असंभव को भी संभव कर सकेंगे। हालेलुया। इतना ताकत है पति और पत्नी का प्रार्थना में, और शैतान बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर इनको एक मन होने देता हूं तो असंभव को भी संभव कर सकेंगे। हालेलुया। इसलिए वो कभी नहीं चाहता, पति पत्नी का बीच में प्रेम को कभी रहने नहीं देता। खास करके यीशु को जो जानते हैं उनको कह रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहा गया, देखिए 3 में आते हैं, 3 में आते हैं, लिखा गया है पति और पत्नी का आपस में आदर करना। आदर करना, कैसा आदर करना है बाइबल बताएगा हमें। ये देखिए बाइबल का वचन इफिसियों 3:33 कहता है, पर तुमने से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। आदर करना। हालेलुया। क्या कहा पौलुस, क्या कहा, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से, पुरुष को कह रहा है, अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भाई माने। क्या माने, भाई माने। हालेलुया। आज हमें वचन बताता है वैवाहिक जीवन में खुशी कैसे चलने से आएगा। ये ना कहो कि वो तो क्या करता है, बहुत पैसा वाला है, बहुत खुशी से रहते होंगे, बहुत आनंद से रहते होंगे, लेकिन उसको झकने से, उनका विषय में जानने से वो हर एक महीना डॉक्टर से लाखों रुपया का दवा लेकर आकर खाता है। ऐसा है उनका जीवन। लेकिन आज हमें यीशु मसीह ये बातें सिखाते हैं कि हम लोग का वैवाहिक जीवन हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो 3 नंबर पॉइंट में हम पाते हैं कि पति और पत्नी का आपस में आदर करना। आदर करना। इफिसियों 5:33 में बहुत अद्भुत पौलुस ने कहा कि हमें अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखना है। एक पति को क्या कह रहा है कि अपने पत्नी को अपने समान, जैसे तेरा शरीर को तुम प्रेम करते हो वैसे तुम अपने पत्नी को क्या करना, प्रेम रखना। और पत्नी के लिए देखिए क्या कहता है, ये था यहाँ तक से, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। ये था पुरुष के लिए। अभी आता है पत्नी के लिए, क्या कहते हैं, और पत्नी भी अपने पति का भाई माने। हालेलुया। आज कौन भाई मानता है अपने पति को? बाइबल क्या सिखा रहा है? बाइबल यही लोगों के बीच में यही ना होने के कारण आज हम खुशी से अनंत हम रहने नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर खुशी जीवन जीना चाहते हैं तो यही आपको रास्ता खोलेगा। कौन? ये बाइबल आपको रास्ता खोलेगा। एक यही है, अपने बच्चों के लिए यही आपका भविष्य बनाएगा, यही बाइबल ही बनाएगा। इसीलिए कहा गया है कि दोनों को कहा, यहाँ पुरुष को क्या कहा, अपने समान तेरे पत्नी को प्रेम रखना। क्या रखना? प्रेम रखना। तू जितना तेरे शरीर को प्रेम करते हो उतना तुम अपने पत्नी को क्या रखना है, प्रेम रखना। और पत्नी से भी कहता है कि अपने पति का तू भाई मानना। हालेलुया। आदर करना लिखा हुआ है ना ऊपर में। अपने पति को तुम क्या करना है, आपस में
आदर करना है, हालेलुया, सम्मान करना है, इज्जत करना है। अब देखिए, जिस प्रकार कलीसिया दुल्हन है, क्या है? जिस प्रकार कलीसिया दुल्हन है और मसीह दूल्हा, हम क्या है? परमेश्वर का, यीशु का दुल्हन है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है। मसीह कलीसिया का आदर करता है, उसके लिए स्थान तैयार कर रहा है। मसीह को क्या करता है? यीशु मसीह में क्या करते हैं? इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। इतना बड़ा परमेश्वर होकर भी हमें क्या करते हैं? आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। हम तो पापी हैं, हाँ कि नहीं? हम पापी इंसान हैं, फिर भी परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह हमें आदर करते हैं, उसके लिए स्थान तैयार कर रहे हैं। हम लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो स्थान, जगह तैयार कर रहे हैं। जब यूहन्ना 14 उसका 1, 3, 4, 5 तक हम पढ़ते तो क्या कहता है कि मैं तेरे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, जब तैयार कर लूंगा तो मैं तुम्हें क्या करने आऊंगा? लेने आऊंगा, हालेलुया। तो इसी प्रकार कहता है ताकि उसे ले जाकर वहां अपने साथ रखे, यीशु मसीह उसके साथ रखे। वो जगह तैयार करने गए हैं, जब आएंगे तो हमको क्या करेंगे? अपने साथ ले जाकर अपने साथ ही रखेंगे। और कहता है, देखिए, और कलीसिया अपने दूल्हे मसीह यीशु का पूरे विश्वास और आदर के साथ इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि ना आप यीशु को, कब आएगा मुझे लेने के लिए, कब आएगा मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने के लिए। आज पूरा कलीसिया इंतजार कर रहा है और वो आने का समय को कोई नहीं जानता। जानते हैं? कोई नहीं जानता वो समय को, कोई नहीं जानते। इसलिए मेरे प्यारों, यीशु का इंतजार करके बैठे रहिए। यहाँ झपकी मारने की तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोहनी चलाओ थोड़ा, है कि नहीं? अपना पड़ोसी को क्या चलाना है? कोहनी चलाना है, जगाना है उसको। खुद जागे हैं तो अपना पड़ोसी की भी क्या करना है? जगाना है। इसलिए आगे देखते हैं, उसी प्रकार एक पति और पत्नी को आपस में आदर भाव के साथ रहना चाहिए। जिस प्रकार यीशु ने अपने कलीसिया को आदर का सम्मान किया, उसी प्रकार एक पति और पत्नी को आपस में आदर भाव के साथ रहना चाहिए। और मैं नहीं बात कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रहा है, पौलुस कह रहा है। कहाँ कह रहा है? ये वचन में कह रहा है, हालेलुया। ये वचन में कह रहा है कि हमें भी अपने पत्नी को ये देखिए, आपस में आदर भाव के साथ एक पति पत्नी को रहना चाहिए। और कहता है किसी भी प्रकार का एक दूसरे के शरीर का और बाहरी रूप रंग का निरादर नहीं करना चाहिए, हालेलुया। डाउट जो रखते हैं, वैसे एक पति एक पत्नी, हम यीशु मसीह को पूरा जानते हैं तो हम क्यों डाउट रखेंगे? मेरा पत्नी जानता है मेरे प्रभु को, मैं खुद जानता हूँ मैं प्रभु यीशु को, तो डाउट करना कोई दरकार ही नहीं है। इसीलिए कहता है या ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए, पति पत्नी को ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए जिससे एक दूसरे को शर्मिंदा होना पड़े, हालेलुया। ऐसा कुछ काम ना करें कि एक दूसरे का क्या होना पड़े? शर्मिंदा होना पड़े, हालेलुया। मैं यीशु को नहीं जानता था, तो अब मेरा जो कहानी है सब कोई जानते हैं कि नहीं? सब कोई जानते हैं। लेकिन आज मैं यीशु को जानता हूँ, आज मैं प्रभु परमेश्वर को जानता हूँ, और ये सारे काम कदापि होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं शैतान का काम को जानता हूँ, शैतान का काम को पहचानता हूँ। अभी जितना जोर लगाए उसके झांसे में हमें आना नहीं है। इसीलिए हम आते हैं। अभी 4 नंबर लिखा गया है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, अद्भुत है। पति और पत्नी दोनों उधार पाए हुए होना चाहिए, उधार पाया हुआ, यानी कि यीशु को जानना चाहिए। तो क्या उसका विषय में देखते हैं, तो बाइबल कहता है 2 कुरिन्थी 6 और 14, हालेलुया। 2 कुरिन्थी 6 का 14, हालेलुया, हालेलुया। 4 नंबर है पति और पत्नी दोनों उधार पाए हुए होना चाहिए। और ये वचन क्या कहता है सुन लीजिए। 2 कुरिन्थी 6 का 14 कहता है आप विश्वासी के साथ, क्या लिखा गया है? आप
अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? क्वेश्चन मार्क है। क्या मेलजोल? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। इसको समझे ना, क्या कहा? आप विश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जूतो, आसमान जुए में ना जूतो, मतलब समझ रहे हैं? यीशु मसीह क्या कहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, उठा लो। तो कहा गया है वो जुआ क्या है? यीशु का क्या है? शिक्षा है। यीशु का शिक्षा है। तो इसमें क्या लिखा? आप विश्वासी के साथ, यीशु को नहीं जानता है उसको क्या कहते हैं? अविश्वासी। अविश्वासी के साथ आसमान जुए में, यानी कि ये संसार का रीति रिवाज में आपको शामिल करना नहीं है। क्योंकि लिखा गया है, अभी देखिए, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? क्वेश्चन मार्क। झूठ और सत्य का मेलजोल हो सकता है? नहीं हो सकता। जितना मिलाओ मिलेगा ही नहीं, अलग हो जाए। जैसे कि तेल पानी अलग हो जाएगा, लेकिन दूध पानी अलग नहीं होता है। वो क्या होता है? मिल जाता है। तो कहा गया है क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? समझ रहे हैं? ज्योति किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु को। अंधकार किसको दर्शाता है? शैतान। इनका मेल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। इसीलिए मैंने लिखा कि यदि हम एक अविश्वासी को शादी होते हैं, एक लड़का पुरुष एक अविश्वास यानी यीशु को नहीं जानती है, उसको मतलब शादी करता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि दूसरा मतलब वो कौन मत करो, शादी करो, लेकिन दम भी रहना चाहिए उसको यीशु में लाने के लिए। और क्या कहना उसको, इस मतलब लड़की को मैं मना नहीं करूंगी अविश्वासी करो, लेकिन उसको भी आपका दम होना चाहिए। कहाँ लाने के लिए? यीशु में लाने के लिए। दम नहीं है तो विश्वासी से शादी कर ली। दम है तो आप किसको शादी करना है? अविश्वासी को शादी कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि परमेश्वर इस मतलब पौलुस कहता है इस जगह में कि आज धार्मिकता और अधर्म का मेलजोल नहीं हो सकता। हम लोग का विश्वासी अविश्वासी मेलजोल, उनका बातचीत अलग रहता है, आपका बातचीत कैसा रहता है? अलग रहता है। हाँ कि नहीं? वो हर एक काम उसका अलग ही रहता है। एक एक बातों में वो जो गलत वर्ड है ना उसको बोल देगा, लेकिन आपका मुंह से वो बातें नहीं निकलेगा, क्योंकि उनका मेल जोल आपके साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं तो क्या कहते हैं, वो कह रहा है आप भी उसके साथ जुटते जा रहे हैं, मतलब कहते जा रहे हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति में जब बातचीत करते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे, यीशु मसीह ने कहे हैं कि अपने बातों को ही तुझे हिसाब देना पड़ेगा। जो बातें क्या कहा था मुंह से, उसको क्या करना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हम जब कोई बात करते हैं दोस्त के साथ, जब मुंह से जब शब्द आता है ना, निकलता है, तो सोच समझ कर क्या करना है? निकलना है। अपने माँ के साथ, अपना बाप के साथ बातें करते हैं तो क्या करना है? सोच समझ कर बातें करना है। आपका स्त्री, आपका पति के साथ, आपका बच्चों के साथ, ना जाने किसके साथ बात करते हैं, उससे जब शब्द यहाँ से आता है तो उसको संभल कर निकलना है। क्या करना है? संभल कर निकलना है, संभल कर निकलना है। इसलिए आमोस 3:3 कहता है, क्या कहता है? देखिए, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेगा? चलने पाएगा? क्या कहूं? ये 3:3 में, आमोस 3:3 में क्या कहा? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्वेश्चन मार्क। मैं और मेरा साथ कोई भी भाई राउरकेला में जाने वाला हूं,
ठीक है, तो वो भी भाई लालकिला जा रहा है तो हम दोनों लालकिला पहुंचने पाएंगे। अगर कोई भी भाई राजगांगपुर जा रहा है तो क्या हम पहुंचने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसीलिए पति पत्नी को यदि सहमत ना हो तो वो कदापि साथ चलने नहीं पाएगा मेरे प्यारों। इसीलिए कहा गया, देखिए, पति और पत्नी दोनों की मंजिल एक हो तो यात्रा आसान हो सकती है। आपका काम क्या हो सकता है? आसान हो सकती है। हालेलुया। पति पत्नी का मंजिल एक हो तो यात्रा आसान हो सकती है। हालेलुया। आसान हो सकती है, हाँ कि नहीं? सोच विचार ठीक रहेगा तो आपका मंजिल क्या हो सकता है? आसान हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो रैकेट झगड़ा मुझे उतरे ने पानी ढालू थी कुड़ी के फेंकी दम मुझे ने कर ले कर तू जो छु अंतर तू करू छु संतर, हाँ कि नहीं? आपका मंजिल अच्छा नहीं हो सकता। अब देखिए, यदि पति ने उधार नहीं पाया है तो, बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी, यदि पति ने उधार नहीं पाया है तो पत्नी को चाहिए क्या चाहिए? देखिए कि अपने अच्छे चाल चलन और प्रार्थना के जरिए, हालेलुया, यदि आपका पति उधार नहीं पाया है और पत्नी उधार पा चुकी है तो उसको चाहिए कि, उस पत्नी को चाहिए कि अपने अच्छे चाल चलन, जानते हैं कौन सा अच्छे चाल चलन है? उस पत्नी को अच्छे चाल चलन और प्रार्थना के जरिए उसका चाल चलन अच्छे और उसका प्रार्थना के जरिए वे अपने पति को भी प्रभु में लाए। हालेलुया। तब ऐसे काम करेंगी तो प्रभु आपका पति को भी क्या करेगा? उनके पास लेने पाएंगे। मुंह लोड़ो थी बोला है बस आए बा बिल्कुल नहीं। प्रेम यहाँ क्या लिखा गया है? अपने अच्छे चाल चलन होना चाहिए, उसका सहन शक्ति होना चाहिए, नहीं तो तू ही न्यायालय मोर बुहार बना, आगे नहीं। तो वो अपने पति को भी प्रभु में लाए। और कहा गया है उसी प्रकार पति के लिए भी जरूरी है, पति के लिए भी क्या है? अपने पत्नी को लाने के लिए अच्छे चाल चलन और उनका प्रार्थना प्रभु में लाएगा। हालेलुया। आगे कहता है, बाइबल के अनुसार क्या लिखा गया है? बाइबल के अनुसार एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए जरूरी है कि पति और पत्नी बाइबल के सिद्धांतों पर अमल करें, यानी कि उन्नति करें। बाइबल के वचनों में क्या करें? उन्नति करें। हालेलुया। एक खुशी वैवाहिक जीवन जीने के लिए शादी होकर अब पता नहीं कौन सा खुशी मिला या तो कौन सा बातें मिले खुशी। हम संसारिक चीज को पाकर क्या करते हैं? हम सोचते हैं खुशी होगी मेरे जीवन में, खुशी आ जाए, कहते हैं कि नहीं? पैसा 5,000 टका दे दिला, वाह मस्त, पैसा 2,000 टका दे दिला, वाह मोर खाता का। लेकिन देख बोलो मतवाल हो कि नहीं? हाँ मोर खाता अंत कर दिला, देख बोले भड़वाता, अरे मोर खाता अंत मके पूरा सुना किन दिला, देख बोले चुरा, क्या फायदा है? एरा खुशी है, दुख के दो तुमके खुशी कहीं दो काम देखो था, हाँ कि नहीं? मुके इंता कर दिला संता कर दिला, देखला बोले काटा है। तो लाल में जो लिखा गया है कहते बाइबल के अनुसार, ऊपर बाइबल के अनुसार एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए जरूरी है कि पति और पत्नी बाइबल के सिद्धांतों यानी कि नियम पर अमल करे, यानी कि उन्नति करे। हालेलुया। इसको कहते हैं सच्चा खुशी। हालेलुया। और 5 को ही कवर करने होगा और उधर 3 इधर 5, 8 को हम अगले संडे पूरा कर देंगे। तो कहा गया है 5 में देखिए, पति पत्नी में समझदारी होना, समझदार बनना, है कि नहीं? समझदार ना होने के कारण आज लड़ाई झगड़ा, रैकेट, नाना प्रकार की बातें
होता है घर में, पति पत्नी के बीच में। तो कहा, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कहार गोरे खुरी गिना नहीं बचे, कहते हैं कि नहीं? पुराना डायलॉग क्या कहते हैं, कहार घोरे रेंक के चिनी हुए घटा माई जी ने कहा जे है बा, बाइबल कहा कहूचे मानो, आगे नहीं मानने से क्यों होगा, ये वचन मानने से क्यों होगा? आपको कहने नहीं पड़ेगा कि खुरी गिना बर्तन ढक्कन बजने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर ये परमेश्वर का वचन को पालन करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो बजेगा ही, अवश्य बजेगा कि नहीं बजेगा, डेचकी कोढ़े सब बजेगा, सब बजेगा। इसीलिए कहते हैं क्यों बजता है, समझदारी नहीं है, एडजस्ट करके चलना उसको नहीं आती है, क्योंकि ऐसा शिक्षा वो कभी पाई नहीं है अपना घर से, अपना माँ बाप से, या तो किसी से नहीं, लेकिन बाइबल कहता है मैं तुम्हें दूंगा ऐसे शिक्षा। हालेलुया। जो तेरे माँ देने नहीं पाया, जो तेरे बाप देने नहीं पाया, जो तेरे पति देने नहीं पाया, जो तेरे अड़ोस पड़ोस देने नहीं पाया, ऐसे शिक्षा मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें आशीषित करूंगा कहता है। इसीलिए कहता है पत्नी में समझदारी होना अवश्य है। वचन है आगे, वचन है इफिसियों 5:23 में कहता है क्योंकि पति पत्नी का सिर है। ये बड़े ध्यान से आपको ये बात को हृदय में बैठाना। क्या है? क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। पति पत्नी का सिर है का मतलब क्या जानते हैं? क्या समझेंगे हाँ? क्या समझेंगे हम? सिर कहाँ रहता है? ऊपर क्या नीचे? ऊपर रहता है ना। तो कहा गया है क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पत्नी से परमेश्वर ने पुरुष को थोड़ा क्या बनाया है? तो कहा गया है कि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हमें से बड़ा कौन है? यीशु। पत्नी से बड़ा दर्जा दिया है परमेश्वर पति को दिया। तो कहा गया है कि मसीह भी स्वयं कलीसिया का सिर है, और आप भी देह का उद्धार करता है। कौन देह को उद्धार कौन करता है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह करता है। और ये वचन है, आगे देखते हैं, ठीक उसका मत्ती का 19:6 बाइबल कहती है जिससे परमेश्वर ने जोड़ा, एक स्त्री पुरुष को जोड़ा, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उससे कोई और अलग न करे। समझे ना? जिसका शादी ब्याह हो गया उससे कोई अलग न करे। और ये कब होता है? देखिए, ये तभी संभव होता है, अलग नहीं होता है। एक पति पत्नी तब तक अलग नहीं होता है, ये तभी संभव होता है जब पति पत्नी आपस में समझदार हो। हालेलुया। ये वचन मत्ती का 19:6 यहाँ लिखा है, जिससे से पढ़ते हैं। बाइबल कहता है जिससे परमेश्वर ने जोड़ा, यानी शादी को कह रहा है, परमेश्वर ने जोड़ा उससे कोई अलग न करे। और ये तब संभव होता है जब पति पत्नी आपस में समझदार हो। हालेलुया। कल को कहेगा झाड़ पत्थर देगा, है कि नहीं? कल कहेगा ऐसा कर देगा, कहते हैं कि नहीं? तो कहते हैं, तो ये परमेश्वर का वचन उनका जीवन में तब तक ठहरेगा जब पति पत्नी आपस में क्या बने? समझदार बने। उनकी समझ गहरी हो। हालेलुया। उन दोनों का समझ गहरी हो, एक लंबे समय तक एक साथ चलते चलते फिर शब्दों की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। लंबे समय तक हमें क्या करना है? पति पत्नी, जब तक परमेश्वर ने हम लोग का आयु को रखा है, किसी का 50, किसी का जानते हैं ना कितना साल में आदमी मर जाते हैं। तो कहा गया है पति और पत्नी के हाव भाव, पति और पत्नी के, दोनों को कह रहा है, पति और पत्नी के हाव भाव और चेहरे के भाव देखकर वे आपस में सब कुछ समझ जाते हैं। हालेलुया। ऐसा अगर समझदार होते हैं तो मैं अगर मेरे पत्नी का मुंह को देखकर समझ जाऊंगा,
मुझे देखकर वो समझ सकती है कि सब कुछ समझ सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा पति में पैसा नहीं है, समझ जाएगा। क्योंकि मेरे पत्नी में पैसा नहीं है, समझ जाएगा। कौन समझता है? समझदार। हालेलुया, समझदार। और ऐसा अगर दोनों पति पत्नी में समझदार नहीं है, देखो मैं देख लीजिए पैसा कहेंगे कि देतना तुम कोमे का देख लीजिए दे तके कांक करते लिखरा से मांगी किरा नहीं जब। लेकिन पति और पत्नी के हाव भाव और चेहरे के भाव से देखकर वे आपस में सब कुछ समझ सकते हैं कि मोर घैता केंता अच्छे, कि मोर कन्या केंता अच्छे, कि वो सब कुछ समझ सकते हैं क्योंकि वो समझदार हैं। हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी कैसे हैं? समझदार हैं, समझदार। हालेलुया। अब आते हैं 6 नंबर, टाइम थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। 9 मिनट बचा है। तो कहा गया, देखिए 6 नंबर में पति और पत्नी का आपसी प्रेम, आपसी प्रेम। हालेलुया। तो इसको आगे नहीं बढ़ेंगे और काल से नहीं, अगले संडे से यीशु मसीह को खुश करने का 3 तरीका जो है बचा है उसको कवर करेंगे। और यहाँ से 5 खत्म हुआ है और 5 ही बाकी है टोटल। और इधर 5 इधर 3, 8 है। 8 यदि हम कवर करेंगे तो करेंगे, नहीं तो आगे हम इस हिसाब को देख सकते हैं। हालेलुया। आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आप समझे होंगे आज। हालेलुया। जो विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए भी है और जो विवाह किए हैं उनके लिए भी है। और आगे हम 6 से शुरू करेंगे और भयंकर शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए हम सब पे अभी खड़े हो जाते हैं। अभी के लिए इतना रखेंगे और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद।